भूतियापुरवा गांव के किनारे बसा भूतियापुरवा अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कहते हैं कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। लोगों का मानना था कि वहां अब भूतों का बसेरा है। कोई भी उस पुरवे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के अंधेरे में। एक रात गांव के 3 दोस्त रमेश, मोहन और अर्जुन अपनी हिम्मत आजमाने की ठान कर भूतियापुरवा में जाने का फैसला कर बैठे। उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात वहां रुकेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई वहां भूतों का साया है। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तीनों दोस्त पूर्वे की खाली गलियों में चलने लगे। एक अजीब सर्द हवा उनके आसपास घूमने लगी और तभी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली उनके सामने आ गई। हवेली के दरवाजे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर जाने का सोचा, ताला खुद ब खुद खुल गया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई सीधी उनकी ओर बढ़ रही है। वह डर के मारे पीछे हटे, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक एक ठंडी सी आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। तीनों दोस्त चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वो परछाई और नज़दीक आती जा रही थी। आंखों में खून उतर आया था और एक-एक कर उनकी चीखें वहां की घनी रात में खो गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने वहां केवल 3 जोड़ी चप्पलें और एक धूल से सनी किताब पड़ी हुई देखी। कोई नहीं जानता कि रमेश, मोहन और अर्जुन के साथ उस रात क्या हुआ।